तो दोस्तों आज की जो कहानी है वो है एक हॉन्टेड हाईवे के बारे में। तो दोस्तों इस कहानी में हम लोगों के साथ बने रहिएगा और इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुंबई पुणे हाईवे। शुभम मुंबई में रहने वाला एक सेल्स एजेंट था। उसकी कंपनी रियल इस्टेट की एक बहुत बड़ी कंपनी थी। शुभम ने ये कंपनी कुछ ही महीने पहले ज्वाइन की थी, मगर उसकी लाइफ का गोल था ढेर सारे पैसे कमाना। इसलिए वो अपना काम बहुत मन लगा कर करता था। शुभम कुछ ही महीनों में ऑफिस का सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ बेचने वाला एम्प्लॉय बन गया था और उसका बॉस भी उसे ही ज़्यादातर प्रेजेंट्स देने लगा था। शुभम ने ऑफिस में एक दोस्त भी बनाई थी, रितु। रितु भी सोहन की तरह एक सेल्स एग्जीक्यूटिव थी। वो दोनों साथ में काफ़ी वक्त बिताने लगे थे और एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। एक दिन शुभम के बॉस ने उसे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया और उसे कहा कि ये प्रॉपर्टी जल्द से जल्द बेच ले। शुभम तुरंत ही उस प्रॉपर्टी के लिए बायर्स ढूंढने लगा। कुछ दिनों बाद शुभम को एक सुटेबल बायर भी मिल गया, मगर वो प्रॉपर्टी और वो बायर दोनों ही पुणे में थे। इसलिए शुभम का पुणे जाना बेहद ज़रूरी था। ये सोचकर शुभम थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि 2 दिन में रितु का बर्थडे भी था। शुभम ने एक प्लान बनाया कि वो रितु को क्लाइंट से मिलवाने के बहाने अपने साथ पुणे लेके जाएगा, और जब रितु और शुभम उस प्रॉपर्टी पर पहुंचेंगे तो शुभम उसे वहां एक सरप्राइज़ देगा। उसने बिल्कुल वहां पर जाकर के वैसा ही किया। रितु के बर्थडे पर शुभम उसे लेके पुणे निकल गया। वो दोनों खूब इंजॉय करते हुए जा रहा था। शुभम ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे ले लिया। रोड को बिल्कुल खाली पाकर वो बहुत एक्साइटेड हो गया। वो गाड़ी बहुत तेज स्पीड में चलाने लगा और रितु ने भी म्यूज़िक की वॉल्यूम बढ़ा दी। उस खाली एक्सप्रेसवे पर शुभम की गाड़ी स्पीड बढ़ती ही जा रही थी। उस रोड के आगे टनल आने वाला है तो उसने स्पीड और बढ़ा दी और मज़े मज़े में गाड़ी की हेडलाइट डिम कर दी। टनल की लाइट्स और गाड़ी की हेडलाइट्स के कारण वो टनल और भी ज़्यादा शांत लग रहा था। उनकी गाड़ी का म्यूज़िक पूरे टनल में गूंज रहा था। एक्साइटमेंट में शुभम ने गाड़ी और ज़्यादा तेज़ कर दी कि तभी उसने देखा कि गाड़ी के सामने एक केसरी रंग की पुरानी साड़ी पहने एक औरत खड़ी है। तेज स्पीड में जाने के कारण शुभम उस गाड़ी को रोक नहीं पाया और वो गाड़ी उस औरत पर चढ़ गई। शुभम ने अचानक से ब्रेक लगाई और वो 2 मिनट तक सदमे में अपनी गाड़ी में ही बैठा रहा। उसके बाद वो रितु उस गाड़ी से बाहर आए और उस औरत की बॉडी को ढूंढने लगे, मगर सड़क पर कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि उन्हें पूरे टनल में भी कोई नहीं दिखाई दिया। बस एक बहुत अजीब सी शांति थी। शुभम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया, मगर रितु ने उसे शांत किया और कहा कि हो सकता है अंधेरे में उसे कुछ वहम हो गया होगा। वो दोनों ये बात कर ही रहे थे कि शुभम ने देखा 12 बज चुके थे। रितु का बर्थडे शुरू हो चुका था। शुभम ने अपनी सारी चिंताएं साइड रखी और रितु को खुशी से हग करने लगा। उसने गाड़ी की डिग्गी खोली, उसमें रितु के लिए केक था। रितु उस केक को देखकर बहुत खुश हो गई। वो केक काटने ही वाली थी कि अचानक वो एक स्टैचू सी वहीं जम गई। शुभम ने रितु को पुकारा, उसे हिलाया, लेकिन रितु कोई रिएक्ट ही नहीं कर रही थी। शुभम को कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या, लेकिन जब उसने गाड़ी के साइड मिरर में देखा तो उसकी रूह कांप गई। उसे रितु के पीछे केसरी रंग की साड़ी पहने वही औरत दिख रही थी जिसका कुछ समय पहले शुभम ने गाड़ी चढ़ा दी थी। वो औरत खून से लथपथ थी। उसका पूरा चेहरा एक्सीडेंट की वजह से बिगड़ चुका था। वो अपने कंचे जैसी आंखों से रितु को घूरे जा रही थी। सबसे ज़्यादा डरा देने वाली बात तो ये थी कि वो औरत असल में दिख ही नहीं रही थी। वो औरत सिर्फ गाड़ी के साइड मिरर वाले शीशे में दिख रही थी। अचानक से रितु का पूरा शरीर कपकपाने लगा। उसका पूरा चेहरा नीला पड़ गया और नाक और आंखों से खून आने लगा। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे रितु पर किसी ने कब्जा कर लिया हो। वह शुभम की तरफ बढ़ी और बहुत ही डरावनी तरीके से हंसने लगी। शुभम उसे देखकर बहुत ही घबरा गया और भागकर गाड़ी में बैठ गया। उसने वहाँ गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से निकल गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ अभी हुआ क्या है।
वो डर के मारे गाड़ी चलाते हुए रोने लगा। उसने अपना फ़ोन निकाला और तुरंत पुलिस को कॉल लगाया। इससे पहले कि वो किसी से कुछ कह पाता, उसने देखा कि वो गाड़ी चलाता हुआ वहीं पहुंच गया था जहां उसने रितु को छोड़ा था। रितु वहीं बैठी रो रही थी। ये देख के शुभम को लगा कि शायद रितु अब ठीक हो गई थी। वो तुरंत गाड़ी से निकला और रितु को पुकारने लगा। रितु ने शुभम को देखा और तुरंत दौड़कर उसके गले लग गई। शुभम ने उससे पूछा कि आखिर उसे हुआ क्या था, मगर वो कुछ नहीं बोली। पहले उसने रोना बंद किया और फिर वो शुभम को देखकर मुस्कुराने लगी। देखते ही देखते उसकी मुस्कुराहट वैसी ही डरावनी हो गई जैसे पहले थी और उसका चेहरा बदलकर उसी औरत की तरह हो गया जिसे शुभम ने उस मिरर में देखा था। रितु उस केसरी रंग की साड़ी वाली औरत में बदल चुकी थी। शुभम को अब समझ में आ गया था कि उसका सामना किसी भयानक आत्मा से हो रहा है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उस औरत ने शुभम का गला पकड़ लिया और जोर से चिल्लाते हुए शुभम का गला दबाने लगी। शुभम को अपनी छाती में बहुत तेज दर्द होने लगा, जैसे अंदर से कोई उसके दिल पर दबाव डाल रहा हो। तभी पीछे से आ रहा एक ट्रक रुका और ड्राइवर ने जल्दी से बाहर निकलकर शुभम पर एक पाउडर जैसी चीज डाल दी, जिसके बाद वो औरत वहां से कहीं गायब हो गई। शुभम ने देखा कि रितु गाड़ी की बैक साइड में उस सड़क पर बेहोश पड़ी है। ट्रक ड्राइवर ने शुभम से कहा कि उन्हें जल्द से जल्द उस टनल से निकलना चाहिए। उस ट्रक ड्राइवर की मदद से शुभम ने बेहोश रितु को गाड़ी में बैठाया और वो लोग उस टनल से बाहर निकले। उस ट्रक ड्राइवर ने तब शुभम को बताया कि उस टनल में, यानी उस भटन टनल में, एक पुरानी हिंदी फिल्म एक्ट्रेस की आत्मा भटकती है, जिसकी कई साल पहले उस टनल में एक ट्रक एक्सीडेंट में बड़ी बेरहमी से मौत हुई थी। उसने बताया कि उस औरत की आत्मा उस टनल से जाने वाले किसी भी इंसान की जान ले सकती है। इतना ही नहीं, उसने कुछ महीने पहले वहां पर उसने एक ट्रक ड्राइवर की जान ली थी। उसने बताया कि वो आत्मा उस टनल से जाने वाले किसी भी इंसान को उस टनल में कैद कर लेती है और फिर उसकी जान ले लेती है। लोगों को ऐसा लगता है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मगर असल में वो सब उस आत्मा का किया धरा होता है। उसने कहा कि वो पाउडर जो उसने शुभम पर डाला था वो एक तरीके का भभूत था। वो भभूत उसने रितु के माथे पे भी लगाया और कुछ ही देर में रितु को भी होश आ गया। रितु को अपने साथ हुई घटना के बारे में कुछ भी याद नहीं था, लेकिन शुभम जानता था कि कैसे वो दोनों आज मौत के मुंह से बचे हैं। कई लोग कहते हैं कि मुंबई पुणे हाईवे का वो टनल हॉन्टेड है और कई लोगों ने तो शुभम की तरह उस औरत को उस टनल के आसपास घूमते भी देखा है।